नमस्कार साथियों, आज की वीडियो हम करते हैं साइन कन्वेंशन फॉर कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के लिए करते हैं। पिछली वीडियो में कौन मिरर के लिए किए थे, आज कन्वेक्स मिरर के देखते हैं एक बार। ये अपना जैसे कन्वेक्स मिरर हो गया, इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये क्या है, बाहर की तरफ आउटवर्ड क्या है, क्राउड है। ये बाहर वाला सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इसकी जो इमेज फॉर्मेशन थी उसके सिर्फ और सिर्फ दो ही केस थे। एक बार देख लेते हैं टेबल उसकी। फर्स्ट तो क्या था, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो अपनी इमेज थी वो फोकस के ऊपर बनी थी, बिहाइंड द मिरर। और सेकंड केस क्या था, जब ऑब्जेक्ट अपना इन्फिनिटी और पी पोल के बीच में था तो अपनी इमेज की फॉर्मेशन कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी पी पोल और फोकस के बीच में और बिहाइंड द मिरर हुई थी। और इसमें इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, बिहाइंड द मिरर बनती है। जैसे फर्स्ट केस में क्या था, ये इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज बनी थी फोकस के ऊपर और बिहाइंड द मिरर बनी थी इस साइड, राइट हैंड साइड। सेकंड था इन्फिनिटी और पी के बीच में या मिड में कहीं पे भी, जैसे ये ऑब्जेक्ट था अपना, तो यहाँ पे इमेज कहाँ बनी थी, पी पोल और फोकस के बीच में यहाँ पे इमेज बनी थी, जो ये ए डैश बी डैश लिख रखा है यहाँ पे। ये भी क्या है, बिहाइंड द मिरर बन रही है। तो दो ही केस है, इसके बारे में इसके साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं हम। आपको ये पता होगा, ये पी है और इसमें जो फोकस होता है और जो सेंटर होता है वो क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है। कौन से में, कॉन्वेक्स मिरर में। तो इसके लिए देख लेते हैं, यू क्या था अपना, यू था डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, और पोल को क्या कहते थे, पी। वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम फ्रॉम पोल, पी। वी है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पी। एफ फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ है। और इसमें फोकल लेंथ कौन सी होगी, पी से लेके एफ तक की, ये जो पॉइंट है फोकस और पोल के बीच की जो दूरी है उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। और इसमें देखो कॉन्वेक्स मिरर में क्या लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव लेनी पड़ेगी, क्योंकि क्या है, हम किससे कंपेयर कर रहे थे इसको, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जिसमें जैसे ये ओरिजिन था, ये एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये वाई डैश। तो ओरिजिन से इस साइड वाली जो एक्स एक्सिस है इसमें पॉजिटिव वैल्यू होती है सारी, पॉजिटिव। इससे जो लेफ्ट हैंड साइड एक्स डैश एक्सिस है उस पर नेगेटिव वैल्यू होती है। ये तो ओरिजेंटल की बात होगी। अब वाई एक्सिस में जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है इसमें ऊपर वाली पॉजिटिव होती है वैल्यू, और ओरिजिन से नीचे वाई डैश वाली क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो इसमें कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकल लेंथ हो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव, क्योंकि जो फोकस है वो क्या है, राइट हैंड साइड है या एक्स एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर है। रेडियस भी इसमें क्या होगी, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी क्या होगी हमेशा, ये पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स में, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, पोल और सेंटर के बीच की दूरी को बोलते हैं, डिस्टेंस को बोलते हैं क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये भी किस एक्सिस पे लाई करती है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर। जैसे इसको कंपेयर करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ये एक्स है, ये एक्स डैश, ये वाली वाई और ये नीचे वाली वाई डैश। अब एच देख लेते हैं, एच क्या है, एच है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एच डैश क्या है, एच डैश है हाइट ऑफ इमेज। अब साइन कन्वेंशन देखते हैं कि u की वैल्यू, v की वैल्यू, ये जो डिफरेंट वैल्यू एफ आर एच एच डैश, ये कन्वेक्स मिरर के केस में नेगेटिव वैल्यू होगी इनकी या पॉजिटिव वैल्यू होगी, देख लेते हैं एक बार। अब आपने देखा होगा दो ही केस थे कन्वेक्स मिरर में, दोनों केस के अंदर जो u है ना, ऑब्जेक्ट है, वो क्या था, लेफ्ट हैंड साइड था। देख लेते हैं एक बार पीछे, ये दो इमेज है, इसमें यहाँ पर भी क्या है, ऑब्जेक्ट ये रहा, और इसमें भी क्या है, ऑब्जेक्ट इस जगह पे रहा। तो ये दोनों क्या है, ओरिजिन से या पी से क्या है, लेफ्ट हैंड है। देखो उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जैसे ये ओ था ओरिजिन, उससे मापते थे सारे डिस्टेंसेज। इसी तरह जो मिरर का केस है ना, उसमें हर एक डिस्टेंस जो मापी जाएगी, मेजर की जाएगी, वो पोल से देखी जाएगी, उसकी दूरी कितनी है, मतलब रेफरेंस पॉइंट क्या होगा यहाँ पे, पोल होगा। तो दोनों केसेस के अंदर कॉन्वेक्स मिरर में जो यू की वैल्यू है, यू क्या है, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, या ऑब्जेक्ट क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है मिरर से या पोल से लेफ्ट हैंड साइड में है। तो हमेशा जो u की वैल्यू है वो क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी, ऑलवेज ऑलवेज नेगेटिव होगी, कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी और कॉनकेव में, मैंने पिछली वीडियो में बताया था। अब v देख लेते हैं, v क्या है, v है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, p से लेके डिस्टेंस कहाँ बनी उसकी दूरी। देखो u तो क्या था, जैसे ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो यहाँ से लेके पोल तक की जो दूरी थी उसको तो u बोलते थे। अब v देखते हैं, v क्या है, इमेज की डिस्टेंस कितनी है पोल से। तो दोनों केसेज में देखना कॉन्वेक्स के,
पोल से जो इमेज है वो क्या है, दोनों केसेस में, इसमें भी राइट हैंड में साइड में इमेज की फॉर्मेशन है, और इस केस में सेकंड केस में भी जो इमेज की फॉर्मेशन हो क्या है, पोल से राइट हैंड है। तो जैसे यहाँ पर है एक फर्स्ट केस में तो जैसे क्या था, फोकस के ऊपर बनी थी, वो भी क्या हो गया, राइट हैंड साइड हो गया। और एक क्या बनी थी, पी और एफ के बीच में बनी थी, वो भी क्या है, राइट हैंड साइड के तरफ है। तो हमेशा जो वी की वैल्यू है या डिस्टेंस ऑफ इमेज है फ्रॉम पोल से, वो कॉन्वेक्स मिरर के केस में, दोनों केसेस में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। क्योंकि वो कहाँ पे लाई करती है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करती है, क्योंकि ये क्या होती है, पोल से लेके इमेज तक की डिस्टेंस है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। अब फोकल लेंथ देख लेते हैं। फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होगी इसमें, पॉजिटिव, क्योंकि फोकस है ना जो, वो राइट हैंड साइड में हो, राइट हैंड साइड में दोनों केसेस के अंदर, तो राइट हैंड के होने के कारण दोनों केसेस में क्या हो गया, पॉजिटिव होगी इसकी वैल्यू, इसलिए पॉजिटिव ऑलवेज। अब रेडियस देख लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी ऑलवेज, हमेशा पॉजिटिव होगी। किसके केस में, कॉन्वेक्स के मिरर में, क्योंकि जो सी है वो क्या है, राइट हैंड साइड है पोल से, तो पोल से या सेंटर से पोल की जो दूरी होगी वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करती है, तो आर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अब एच की वैल्यू देख लेते हैं कि एच क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो ये तो ऐसे हॉरिजेंटल लाइन थी यू वी आर एफ, तो अब बात करते हैं वर्टिकल की। वर्टिकल में देखना एक बार, जो हाइट ऑफ एच क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो हाइट ऑब्जेक्ट कौन से पे लाई कर रही है, वाई एक्सिस के, इस लाइन पे या वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है। ये क्या होगी, जैसे वाई एक्सिस होगी तो ऊपर की तरफ है, ओरिजिन से ऊपर की तरफ है, ये ऊपर की तरफ है, तो क्या लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो एच क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि दोनों केसेस में जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वाई एक्सिस के ऊपर या पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है। और एच डैश क्या है, एच डैश है अपनी हाइट ऑफ इमेज। इमेज की हाइट भी देख लेना, दोनों केसेस में क्या है, इस केस में भी और इस केस के ऊपर भी क्या है, राइट हैंड साइड है और वाई एक्सिस के ऊपर है, मतलब वर्टिकल वाई एक्सिस के ऊपर है, तो ये भी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। दोबारा देख लेते हैं, यू की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है और जो पोल है उसके बीच की क्या होती है, डिस्टेंस को यू बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड है मिरर से, तो ये क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी। वी की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स मिरर में, क्योंकि वी क्या है, दोनों राइट हैंड साइड बनेंगी, दोनों केसेस में राइट हैंड साइड इमेज बनेगी, तो इमेज बनी वहाँ से लेके पी तक की जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, वी की वैल्यू, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स में। एफ और आर दोनों पॉजिटिव होगा, क्योंकि फोकस और सेंटर दोनों क्या होते हैं, राइट हैंड साइड होते हैं। एच से जो अपना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वो क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये देखो हाइट की बात है, हाइट की बात है, तो ये मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात होने लग रही है। जैसे इमेज अगर यहाँ पे बनती, जैसे किसी केस में मान लेते हैं, कौन के मेरे के केस में नीचे की तरफ बनी, तो ये क्या था, वाई डैश एक्सिस हो जाती, तो वहाँ पे नेगेटिव लेते। लेकिन इस केस में क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, पॉजिटिव है, और इमेज है जो एच डैश है, हाइट ऑफ इमेज है, वो भी क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, क्योंकि ये क्या है, वाई एक्सिस या पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर, वर्टिकल पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर लाई करती है दोनों बातें। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। अब देख लेते हैं इसका साइन कन्वेंशन का यूज़ कहाँ पे है। जैसे ये एग्जांपल है अपना, ए कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज ए रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। तो देखो नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं कॉपी में, ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले तो कौन सा मिरर की बात है, कॉन्वेक्स मिरर की, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर ना, तो कॉन्वेक्स मिरर के जो साइन कन्वेंशन होंगे ना वही यूज़ करेंगे हम, ना कि कॉनकेव पे करेंगे यहाँ पे। तो इसने कॉन्वेक्स मिरर दे दिया पहली बात, तो सेकंड दे दिया इसने रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर या आर कहते हैं जिसको, ये क्या है, 3 मीटर। अब देखो कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये मेरे को ये बात बताओ आप कि जो रेडियस होगी या रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी यार, ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स मिरर मैंने अभी बताया था कि जो रेडियस होती है वो हमेशा क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो ये 3 है ना, जो 3 है ये हमेशा क्या लिया जाएगा यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के केस में, पॉजिटिव, मतलब प्लस का 3 मीटर लिया जाएगा। आगे देख लेते क्या कहता है ये, आगे कहता है इफ़ ए बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। अब जो बस है ना वो कहाँ पे है, कहाँ पे लोकेटेड है, कहाँ पे स्थित है, मिरर से 5 मीटर, मतलब पोल से और जो ऑब्जेक्ट है ना उसकी जो दूरी डिस्टेंस है, मतलब यू है वो कितना है, 5.00 या 5 मीटर है। अब यू देखना है आपको कि कन्वेक्स मिरर में क्या होगा। अब अभी बता दिया मैंने पीछे कि जो यू है वो क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव होगा। कन्वेक्स मिरर में क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव। तो ये जो 5 है क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। अब ये क्या कहता है, फाइंड द पोजीशन
नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। इमेज जो बनेगी उसकी पोजीशन क्या होगी, मतलब वी क्या होगा, नेचर कैसी होगी उसकी, वर्चुअल होगी, रियल होगी, कैसी होगी, और उसका साइज़ क्या होगा, ये बातें देखेंगे। तो एक तो क्या निकालना है, सबसे पहले तो हम क्या निकाल लेंगे, इमेज की डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस निकालेंगे, जिसको वी से डिनोट करते हैं, ये निकालनी है सबसे पहले तो। अब आपको पता होगा किसका, मिरर फार्मूला का पता होगा आपको। मिरर फार्मूला क्या था, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब 1/v हमें पता नहीं, v तो निकालना है, तो ये v ऐसे कैसा। अब देखो प्लस का निशान होता है, और 1/u कितना है अपने पास, माइनस का 5.00, या अकेला 5 लिख सकते हो, पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, इज इक्वल टू 1/f। f कितना है, f देखो इसने f नहीं दे रखा है, इसने दे रखा है r। तो आपको एक रिलेशन का और पता होगा कि जो r होता है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो 2 टाइम्स होता है फोकल लेंथ के, r इज इक्वल टू 2f। तो यहाँ से r3 दे रखा है, और 2 इंटू एफ करेंगे, और अगर f की वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 कितनी होगी, 3/2, और 3/2 कितना होता है, मतलब 3 का हाफ कितना होता है, 1.5 होता है, मतलब 1.50 मीटर। ये क्या होगी, f की वैल्यू होगी यहाँ पे। और एक बात और बताओ मेरे को, कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो ये जो f है ना यहाँ पे 1.50 या 1.5 है, ये क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। तो यहाँ पे मिरर फार्मूले में f की वैल्यू रख देते हैं प्लस की 1.50, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करते हैं, 1/v प्लस और माइनस का हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 1/5.00 इक्वल टू 1/, ये प्लस की वैल्यू है, फोकल लेंथ क्या आई थी, रेडियस ऑफ कर्वेचर की 3 की आधी, मतलब 1.50, ये प्लस की होगी। अब 1/v इज इक्वल टू 1/1.50। अब ये माइनस आई साइड, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 1/v इज इक्वल टू, इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, कितना आ गया, एलसीएम आ गया इसका 7.50। अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, और प्लस में अगर इसको एलसीएम को सोल्व करेंगे तो 1.50 ही आ जाएगा। तो 1/v कितना आया, 1/v आया 5 और 1 6। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं ऐसे, 5.00 1.50 056 या 6.50, तो 6.50 बाई में 7.50, ये 1/v आ, वी नहीं आया अभी। v निकालने के लिए क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे इसको, या v/1 निकालेंगे तो 7.50 ऊपर चला जाएगा, और जो नीचे ये है ऊपर वाली वैल्यू क्या जाएगी, नीचे आ जाएगी। यानी मैं समझ में आई। अगर इसको सोल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू होगी, इसकी आ गई 1.15 मीटर आ गई, और ये क्या है, पॉजिटिव वैल्यू आई। तो v की वैल्यू कितनी आई, प्लस की 1.15 मीटर। ये तो v हो गया। v का मतलब क्या है, जो पोल से लेके जो इमेज की डिस्टेंस है वो कितनी आई है, वो आई है 1.15 आई है मीटर। और ये प्लस में क्यों आई, क्योंकि v की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये पढ़ा था आपने, क्या आती है, पॉजिटिव होती है, क्योंकि जो इमेज है वो इस साइड बनती है, पॉजिटिव एक्सिस पे बनती है। अब ये तो होगी बात। अब अगर ये पॉजिटिव आई है वैल्यू v की, तो इसका मतलब क्या है, जो इमेज है ना वो क्या है, बिहाइंड द मिरर बनी है, फॉर्म हुई है बिहाइंड द मिरर। क्योंकि प्लस की वैल्यू तो तभी आएगी, प्लस की वैल्यू तभी आएगी ना जब इमेज यहाँ पे बनेगी, ठीक है। अगर ये नीचे की तरफ बढ़ती तो क्या हो जाता है, ये नेगेटिव वैल्यू आती, या यहाँ पे बढ़ती तब भी क्या आती, नेगेटिव वैल्यू आती। तो v की वैल्यू निकल गई अपनी। अच्छा, ये पता चल गया कि उसकी नेचर कैसी है, मतलब बिहाइंड द मिरर बनी है इमेज। और अब क्या निकालना है, अब निकालना है मैग्नीफिकेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था मैग्नीफिकेशन होता है, उसके 2 फार्मूले थे। या तो आप क्या कह हो, h'/h, या फिर माइनस का v/u, सॉरी, या तो आप कह दो मैग्नीफिकेशन को h' हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर क्या कह दो -v/u। ये फार्मूला है मैग्नीफिकेशन निकालने का। अब देखो अपने पास h' और h तो है नहीं, तो ये फार्मूला यूज करेंगे इसका मैग्नीफिकेशन निकालने का। m इज इक्वल टू माइनस का साइन, और v कितना है, v की वैल्यू कितनी आई है पीछे, v की वैल्यू आई है 1.15, और बटे में डिवाइड में u की वैल्यू कितनी है अपने पास, u की वैल्यू है -5.00। अब 2 बार माइनस हो गया देखो, तो माइनस से क्या हो गया, माइनस कैंसिल हो गया, तो 1.15 बाई में 5.00, या 1.15 बाई में 5, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी,
प्लस की वैल्यू आ जाएगी 0.23 मीटर, सॉरी मीटर नहीं, 0.23 आ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा कि हम लिख सकते हैं जो इमेज है ना वो वर्चुअल है, मतलब बिहाइंड द मिरर है, इरेक्ट सीधी है, और स्मॉलर इन साइज है कितने फैक्टर से, 0.23 फैक्टर से। मैंने बताया था अगर मैग्नीफिकेशन 1 के बराबर आ जाए तो सेम साइज है, सेम साइज है इमेज का ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में। एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाए तो इमेज लार्जर है, जो इमेज है ना क्या है, लार्जर है किससे, ऑब्जेक्ट से। और एम की वैल्यू अगर कम है 1 से तो इमेज क्या है, इमेज है शॉर्टर है या स्मॉलर है देन ऑब्जेक्ट। तो इस केस में क्या है, यही तो कह रहा है कि स्मॉलर है साइज में कितने फैक्टर से, 0.23 फैक्टर से, ऑब्जेक्ट से छोटी है क्या, इमेज। तो अपना मैग्नीफिकेशन का जो थर्ड वाला पॉइंट है ना, अगर एम की वैल्यू 1 से कम है, 0.23 1 से तो कम ही है, 0.23 इज लेस देन 1, तो थर्ड वाला केस हो गया, जो इमेज है ना वो छोटी है किससे, ऑब्जेक्ट से। ये हो गया मैग्नीफिकेशन। ऐसे ये साइन कन्वेंशन न्यूमेरिकल के अंदर यूज़ होते हैं। थैंक यू।